हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, पार्ट 1 में जो बालक नहीं देख पाए हैं वो एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट 1 में 1 से 5 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज मैं 6 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is equal to 10, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, क्वेश्चन मार्क, B C is equal to 11, 13, 14, 15, 11, 13, 15, D is equal to 15, 17, 15, 17। ज्ञात करो। नंबर 1 A इंटरसेक्शन B, नंबर 2 B इंटरसेक्शन C, नंबर 3 A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, नंबर 4 A इंटरसेक्शन C, नंबर 5 B इंटरसेक्शन D, नंबर 6 A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम चलते हैं। तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, तो A B, तो यहाँ से क्या लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13। देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों सेट में मिल रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन क्या हो गया 7, 9, 11। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी माने बी और सी में कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11, 13, इंटरसेक्शन 11, 13, 15। अब देखने वाली बात है दोनों में मिल क्या रहा है 11, 13, देखो यहाँ से मिल रहा है, इसलिए आपके सामने आंसर जो हो गया 11, 13। ओके, तो दिस इज राइट आंसर, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से बच्चों नेक्स्ट आपके सामने तीसरा क्वेश्चन इसी का, ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन डी। This is a 3, 5, 7, 9, 11, intersection C 11, 13, 15, intersection 15, 17। तो यहाँ से अब तीनों में जो कॉमन आउट होगा, तो कॉमन देखिए तीनों में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, इसमें 11 मिल रहा है तो इसमें कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा है बेटा, इसमें 15 मिल रहा है, तो अर्थात इसके रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए फोर्थ क्वेश्चन इंटरसेक्शन सी, अब ए का रिजल्ट कितना है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन सी 11, 13, 15। अब देखिए दोनों में 11 कॉमन आउट है, ये रिजल्ट शुड बी 11। ओके, अब नेक्स्ट आपके सामने का रहा बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ये बी इंटरसेक्शन डी क्या हुआ बेटा मेरे, बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। ओके, अब यहीं से अब हम लोग नेक्स्ट आपके सामने लेकर आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, A intersection B union C such that
बी यूनियन सी कितना होगा 7 9 11 13 यूनियन 11 13 15। अब देखो यूनियन के मतलब हुआ बेटा मेरे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और सब एलिमेंट अलग अलग 7 9 11 13 लिख दिया 11 13 लिख दिया गया 15। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो देयरफॉर दिस इज ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। अब देखिए दोनों में कितना कॉमन आउट हो रहा है 3 डिजिट कॉमन आउट हो रहा है 7 9 11। तो दिस इज राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन अदर इसमें 3-4 क्वेश्चन और है 7 6 8 इसको आप लोग घर से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके सामने 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेवन क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू यक्स इज यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बच्चों मेरे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 है और बी आपका है यक्स इज यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सी कह रहा है यक्स इज यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। और डी कह रहा है और डी यक्स यक्स इज यक्स एक अभाज्य संख्या। तो देखिए फाइंड जो करना है यहां से ज्ञात करो ए इंटरसेक्शन बी नंबर 1, नंबर 2 ए इंटरसेक्शन सी, नंबर 3 ए इंटरसेक्शन डी, नंबर 4 बी इंटरसेक्शन सी, नंबर 5 बी इंटरसेक्शन डी, नंबर 6 सी इंटरसेक्शन डी। अब यहीं से क्वेश्चन आपके सामने है क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माने इन दोनों में कॉमन। तो ए क्या है ए प्राकृतिक संख्या है। ये किस रूप में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब बच्चों मेरे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा सॉल्यूशन में यहां से लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट माने दिस इज फाइनाइट नंबर। और बी को क्या कह रहा है कि इवन एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या जो होता है 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में इंटरसेक्शन तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 तो अर्थात ये सेट आपके सामने कितना प्राप्त हो गया 2 4 6 8 इनफाइनाइट। माने ये दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं अर्थात इस सेट को क्या कहते हैं बी। अर्थात कितना आ गया ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। आपके रिजल्ट आपके आए। दूसरा रिजल्ट आपके सामने कह रहा है भैया यहां से ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी
इसी का दूसरा नंबर, तो पहला नंबर हम लोग यहां से सी को लिख लेते हैं। सी का रहा है विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 डाटा डाटा इनफाइनाइट, तो यही होगा ना बेटा 5 6 7, ऐसे बहुत से नंबर बनेंगे। अब आप यदि ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तो दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा माने 1 2 3 4 5 6 7 डाटा डाटा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहां से 1 3 5, अब देखो कितना आ गया 1 3 5 7 और रिजल्ट आपके सामने सी आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आपके सामने ये रिजल्ट आया। ठीक, अब यहां से हम लोग ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं तो डी का रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो डी के अभाज्य संख्या क्या होते हैं? वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, माने 2 भी होगा 3 भी होगा 5 7 11 डाटा डाटा। यदि अब इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो इसका ए इंटरसेक्शन डी, अब बताओ कितने हो जाएंगे? 2 भी हो जाएगा, यहां से ए इंटरसेक्शन डी मतलब 2 और 3 5 7 डाटा डाटा इनफाइनाइट। तो इस नंबर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक, तो तीसरी बात कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया था। अब चौथा क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन डी का रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो बी को हम लोग लिखते हैं 2 4 6 डाटा डाटा इनफाइनाइट और सी को लिखते हैं 1 3 5 डाटा डाटा इनफाइनाइट। क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? 5 आ गया। कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है, ए बेटा मेरे क्या हो गया? 5 आ गया। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या, कैसी अभाज्य संख्या? यहां से इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन डी। पांचवा क्वेश्चन, यहां से पांचवा क्वेश्चन डी के लिए, तो डी का रहा है एक अभाज्य संख्या, तो माने 2 3 5 7 11 डाटा डाटा। अब यदि बी इंटरसेक्शन डी देखा जाए तो केवल 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें इवन प्राइम नंबर होता है और बकिया सभी क्या होता है? विषम प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि 3 भी डिविजिबल। तो ये आंसर कितना आया? 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में भी बताओ क्या आ जाएगा? सारे विषम प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो 8वां नंबर आ रहा है। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन का रहा है कौन सा समुच्चय, कौन सा समुच्चय डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट है। ठीक, डिसजॉइंट को हिंदी में असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 1 2 3 4 और यक्स इज यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 4 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 6। अब बताओ
इंटरसेक्शन लगाना है तो 1 2 3 4 एंड माने इंटरसेक्शन तो 4 5 6। अब देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो अर्थात क्या ये इंटरसेक्शन 5 है? नहीं। अर्थात क्या लिख दिया जाएगा, फर्स्ट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, अर्थात फर्स्ट असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, तो हमें इंटरसेक्शन 5 लाना है। दूसरा सलूशन आपके सामने यहीं से, इसी का दूसरा सलूशन, कौन सा असंयुक्त समुच्चय है? नंबर 2। नंबर 2 कह रहा है AEIOU इंटरसेक्शन CDEF। देखिए इन दोनों में ई कॉमन हो रहा है, इसलिए ई आ गया, लिख दिया जाएगा असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ओके। तीसरा कह रहा है यक्स, तीसरा क्वेश्चन, यक्स इज यक्स एक समपूर्णांक, समपूर्णांक और यक्स इज यक्स एक विषम पूर्णांक। अब बच्चों क्या दोनों में कॉमन हो पाएगा? अब दोनों में कॉमन नहीं हो पाएगा, इन दोनों का रिजल्ट 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं, 9 क्वेश्चन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए इजकल टू 3 6 9 12 15 18 21 और बी कह रहा है 4 8 12 16 20, सी कह रहा है 2 4 6 8 10 12 14, डी 5 10 15 20। ज्ञात करो, ज्ञात करो। नंबर 1 ए माइनस बी, नंबर 2 ए माइनस सी, नंबर 3 ए माइनस डी, नंबर 4 बी माइनस ए। इसी तरीके से आपको सब माइनस ज्ञात करना है। मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूं और बकिया 5 क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो यहाँ से a माइनस बी, तो a माइनस बी हमें निकालना है। तो a माइनस बी, देखिए 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 4 8 12 16 20। कह रहा है जब भी हम लोग डिफरेंस सेट पढ़े हैं बेटा मेरे, एक सेट आपके सामने a और b, यहाँ से a b, क्या कह रहा है कि a माइनस बी, इसे क्या कहते हैं, a माइनस बी। और a माइनस बी के मतलब क्या हो गया, b के सारे एलिमेंट हट जाएंगे और जो बचा हुआ a में से होगा वही आपका एलिमेंट होगा। तो यहाँ से देखिए पहला नंबर आपके सामने 4 देखिए नहीं है, 8 देखिए इसमें बिल्कुल नहीं है, 12 देखो ये एलिमेंट हट जाएगा और यहाँ से देख लीजिए 16 20 नहीं, केवल यहाँ से। तो बताओ रिजल्ट कितना आ गया, 3 6 9 15 18 21। तो दिस इज ए माइनस बी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस सी। अब बच्चों मेरे ए का एलिमेंट लिख दीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस।
अब माइनस के मतलब कितना हुआ, कितना माइनस करना है, सी को माइनस करना है। तो 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिए इन सारे एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हटेगा, देखिए 12 हटेगा भाई, और 14 है इसमें नहीं, तो अर्थात रिजल्ट आपके सामने आ गया 3 6 9 15 18 21। तो इस प्रकार से रिजल्ट यही आपके सामने है। तो हम लोग यहाँ से a माइनस डी भी निकाल सकते हैं। a माइनस डी, तीसरा क्वेश्चन, a माइनस डी। तो पहला नंबर सेट ए लिख देते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस डी, डी के एलिमेंट 5 10 15 20। अब देखिए यहाँ से कौन सा एलिमेंट हटने जा रहा है बच्चों, 15 एलिमेंट हट जाएगा, क्योंकि 15 जो है समुच्चय बी का अवयव है। अब यहाँ से जो अवयव आपके सामने बन गया 3 6 9 12 18 21। तो दिस इज राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग ये b माइनस ए ज्ञात करते हैं, b माइनस ए। तो b माइनस ए देखिए यहाँ से 4 8 12 16 20 माइनस ए। अब ए के बारे में यहाँ से 3 6 9 12 15 18 21। अब यहाँ से देखिए कौन कौन से एलिमेंट हटेंगे, 12 हट जाएंगे, और यहाँ से कुछ मिल रहा है नहीं, 8 इधर नहीं है, तो माने 12 एलिमेंट हट रहा है, तो माने 4 8 16 20। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग कौन सा समुच्चय कहते हैं, डिफरेंस सेट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से नेक्स्ट आपके सामने 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, इसी का 10वां क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू ए बी सी डी, y इक्वल टू एफ बी डी जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, यहाँ से x माइनस वाई, दूसरा फाइंड करना है y माइनस x, तीसरा फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो करना कुछ नहीं है, ए x माइनस वाई, तो x का एलिमेंट लिख दीजिए ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी। अब देखिए इधर b आपके सामने सेम खा रहा है और d भी सेम खा रहा है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट हट जाएंगे, जो रिजल्ट आया AC आया। और ये वेन डायग्राम में देखिए बच्चों मेरे, तो वेन डायग्राम में x y, यहाँ से जो कॉमन एलिमेंट है उसे कॉमन में लिख दीजिए b और d, कितना इधर a कामा d, यहाँ पर f कामा g। अब बताओ इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, x माइनस वाई कहते हैं, और जो एलिमेंट इधर बच रहा है इधर एलिमेंट को क्या कहते हैं, y माइनस x। तो बताओ इसी प्रकार हम लोग y माइनस x के एलिमेंट को y में से एलिमेंट घटा रहे हैं, तो बताओ कितना रिजल्ट आया, f और g आया। लेकिन यदि x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है, तो ये जो कॉमन आपके सामने जिस पर मैंने साइड नहीं किया है, ये कितना है, b कामा d। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरसेक्शन हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से एक टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे वेन डायग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।